हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी थर्ड बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने अभी तक सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लिया है और आपकी 2 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी थर्ड यूनिट यानी कि जेनेटिक पोर्शन को, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर इजीली जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो किसकी मिलती है? फाइबर्स की मिलती है। और ये जो फाइबर होते हैं वो हम उनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? सबसे पहले फ्लेमिंग ने की थी। और जो ये क्रोमेटिन होते हैं वो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? ये थ्रेड लाइक फाइबर की बनी स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस टू फ्रॉम क्रोमोसोम्स, मतलब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस्ड होने के बाद क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो ये क्रोमोसोम्स हैं इनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? साइंटिस्ट का जो नाम है वो है होफ मिश्चर ने वो किया था, ऑब्जर्व किया था फॉर्मेशन होने के बाद। और ये जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? वॉल्डेयर ने दी थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था वो होफ मिश्चर ने किया था और जो टर्म दी थी वो वॉल्डेयर ने दी थी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की, जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स के कंडेंस्ड होने से ही बनते हैं। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स के सेंटर में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जिससे 2 लोब्स निकलती है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। ओके, और ये जो क्रोमेटिड होती हैं ये सेंट्रोमियर में जहाँ पर अटैच्ड होती है वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है और इस कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंस्ट्रक्शन के आसपास कुछ और हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। और इन काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच्ड होते हैं जो कि सेल के डिवीज़न में हेल्प करते हैं। और अगर अब हम बात करें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम्स या फिर सेटेलाइज्ड क्रोमोसोम्स। और जो ये सेटेलाइज्ड क्रोमोसोम्स होते हैं इनको NOR कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेटेलाइज्ड क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो काउंटिंग होती है उनकी वो 5 क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन कौन से? 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है या फिर सेट क्रोमोसोम्स बोला जाता है। अगर अब हम बात करें क्रोमेटिड की, तो क्रोमेटिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? पेलिकल की बनी होती है। और पेलिकल क्या होती है? पेलिकल एक प्रोटीन है जो इनको हाईली फ्लेक्सिबल होती है इनके लिए, मतलब क्रोमोसोम्स को अपनी स्ट्रक्चर चेंज करने में मदद करती है। और क्रोमेटिड के अंदर क्या भरा होता है? क्रोमोप्लाज्म भरा होता है। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटिड के अंदर क्या होता है? क्रोमोप्लाज्म होता है। और इस क्रोमोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक DNA हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो DNA होते हैं वो 2 टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, एक पैरानेमिक और एक प्लेटोनेमिक। पैरानेमिक मतलब
जब डीएनए के थ्रेड पैरेलली प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है पैरानेमिक, और जब डीएनए के थ्रेड एंटी पैरेलली या फिर एक दूसरे पर कोइली प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है प्लेटोनेमिक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप की। क्रोमोसोम्स के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो ये टाइप होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड लेंथ ऑफ क्रोमेटिड। मतलब जो क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि बीच में है, और जो आर्म है वो दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और अगर किसी वजह से जो सेंट्रोमियर है उसकी जो पोजीशन है वो ऊपर की साइड हो जाती है और एक आर्म जो है वो लॉन्ग हो जाती है और एक आर्म जो है वो शॉर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और अगर किसी वजह से सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो लॉन्ग आर्म से थोड़ा सा और ऊपर हो जाती है और जो शॉर्ट आर्म है वो और शॉर्ट हो जाती है, यानी कि एक आर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और एक आर्म जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और अगर अब जो हमारा सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टिप पे आ जाता है और एक आर्म बिल्कुल लॉन्ग हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो चारों क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो 3 क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हमारे अंदर देखने को नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स के जो ये टाइप्स हैं और ये जो टाइप्स बने हैं इनमें एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कुछ शेप को शो करते हैं। तो कौन कौन सी शेप होती है वो, और ये जो शेप है ये हमें एनाफेज के थ्रू देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है वो किस टाइप की शेप को शो करता है? के टाइप की शेप को शो करता है। और जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है वो एल टाइप की क्रोमोसोम्स को एल टाइप की शेप को शो करता है। किसकी वजह से? जो ये सेंट्रोमियर है इसकी वजह से, क्योंकि जब सेंट्रोमियर सेंटर में है तब हमारी मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम्स बन रहे थे, जब थोड़ा सा ऊपर हो गया थोड़ा सा नीचे तो उसी वजह से। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा एक्रोसेंट्रिक है वो किस टाइप की शेप शो करता है? जे टाइप की। और जो हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है वो आई टाइप की शेप को शो करता है, और ये हमें कब देखने को मिलती है? एनाफेज में। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स के फंक्शन की, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिड्स में क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद क्रोमोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में एंड ट्रांसक्रिप्शन में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके यानी कि क्रोमोसोम्स के केमिकल कंपोजिशन की, तो ये सब किससे मिलकर बना होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कैल्शियम, और ये सब किस में हेल्प करते हैं इनको? रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि रोल प्ले करते हैं। वो हम अब देख लेते हैं। क्या? सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, वेरिएशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, हेरिडिटी में हेल्प करते हैं। हेरिडिटी मतलब हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिलते हैं उन सब में भी क्रोमोसोम्स का रोल होता है। रिपेयर यानी कि जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उस चीज़ को हमारी जो बॉडी होती है मतलब वो रिपेयर करती है, तो उसमें भी हमारे क्रोमोसोम्स का ही रोल रहता है। रीजनरेशन में या जैसे किसी को चोट लग जाए तो जो रिकवरी होती है उसमें भी हमारे क्रोमोसोम्स ही मदद करते हैं। और डॉटर सेल के बनने में भी क्रोमोसोम्स की ही मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा? क्रोमोसोम्स के फंक्शन देखे, टाइप्स देखे और क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, ये सब। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको अच्छे
से ये पढ़ना है, क्योंकि जेनेटिक आपके जो पेपर के अकॉर्डिंग है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है और हमसे रिलेटेड है, तो आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।